शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में स्थित है। शकुनी एक स्वाभिमानी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। इसी के साथ वो अलग अलग युद्ध कौशल में पारंगत था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाला फेंक में शकुनी की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। पांडवों के खिलाफ उसने की राजनीति उसके विद्वत्ता का प्रमाण दर्शाती है। कुटिल राजनीति में शकुनी इतना माहिर था कि स्वयं भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष लेना पड़ा। महाभारत के एक प्रमुख पात्र होने के बावजूद शकुनी की कहानी को हमेशा नज़रअंदाज किया है। शकुनी को हमारे इतिहासकारों ने एक बड़े खलनायक के रूप में हमारे सामने पेश किया है। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से कौरव पांडवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। गांधारी के परिवार को समाप्त करने वाला शकुनी अपनी इकलौती बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन बहुत सारे लोग इस घटना से अनजान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था शकुनी के साथ जिससे उसने कुरुवंश को आघात पहुंचाया। शकुनी की कूटनीति समझने से पहले हमें गांधारी का इतिहास जान लेना चाहिए। जन्म के समय गांधारी की कुंडली में 2 विवाह होने का योग दर्शाया गया था। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के पिता ने यह बात सुनकर उसका विवाह एक बकरे के साथ करवाया और फिर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा करने से गांधारी के कुंडली में पहले पति की मौत का योग समाप्त हो गया और उसका परिवार उसके दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तब उसके लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव पहुंच गया। इस विवाह प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने स्वीकार किया और गांधारी की दूसरी शादी धृतराष्ट्र के साथ हो गई। लेकिन शकुनी को यह कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने की बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागृह में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में केवल 1 मुट्ठी चावल भोजन के लिए वितरित किए जाए। गांधार नरेश को पता चल गया था कि उन सभी बंधकों में से कोई एक ही जीवित रह सकता है। उन्होंने जब ये बात अन्य बंधकों के सामने रखी तब उन्होंने आयु से कम शकुनी को जीवित रखने का फैसला लिया ताकि वह धृतराष्ट्र के परिवार से उनके मौत का बदला ले सके। दिन में मिलने वाले मुट्ठी भर चावल सिर्फ शकुनी खाता था, जिसके वजह से धीरे धीरे बाकी सभी बंधक अपना दम तोड़ने लगे। शकुनी के सामने उसके सभी परिवार की मौत हो गई और उसने ठान लिया कि वह कुछ भी कर कुरुवंश को समाप्त कर देगा। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने उससे कहा कि उनके मौत के पश्चात उनके अस्थियों से पासों का निर्माण करे। वह पासे सिर्फ शकुनी के कहे के अनुसार काम करेंगे। आगे जाकर यही पासों की मदद से शकुनी ने पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में हराया था और आगे की महाभारत घटी। कुरुक्षेत्र में शकुनी का वध सहदेव के द्वारा 18वें दिन के युद्ध में किया गया। अंततः स्पष्ट है कि शकुनी का बचपन दिक्कतों में गुजरा। शकुनी के युद्ध कौशल के संबंध में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, परंतु उसकी बुद्धि की प्रखरता और उसकी विद्वत्ता उसके कूट राजनीति से परिलक्षित होती है।